हाँ, समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने बताया है और उसके बाद अभी मुझे कोई भी अपडेट नहीं। वो भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। नेहा श्रीवास्तव को मैं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त उनके इस आरोप को नहीं करूंगी और मैं हाई कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगी। वसूली के आरोप लगे हैं, वह भी विधायक के ऊपर। जी हाँ, एक महिला विधायक है, उसके ऊपर डीएफओ मैडम के द्वारा पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है। पता है कितने रुपए? 2 से 3 लाख रुपए। जी हाँ, विधायक मैडम पैसे नहीं देने पर यहां पर गालियां तक दे रही है। दावे हमारे बिल्कुल भी नहीं, यह दावे डीएफओ मैडम कर रही है। दरअसल बालाघाट जिले में वन विभाग की डीएफओ नेहा श्रीवास्तव और कांग्रेस की विधायक अनुभा मुंजारे के द्वारा यहां पर जो बीच है रिश्वत के जो आरोप है, उसने सियासी तूफान को खड़ा कर दिया है। डीएफओ ने इस मामले को लेकर वन विभाग को पत्र तक लिख दिया, कहा कि मुझे यहां पर परेशान किया जा रहा है। इसके बाद जांच भी बैठा दी गई है। इतना ही नहीं, आरोप तो यह भी लगाए गए कि जब नेहा श्रीवास्तव ने मांगे गए जो पैसे थे उसे देने से जब साफ तौर पर इनकार करा, तो विधायक मुंजारे ने यहां पर कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल करा और यहां पर परिवार को टारगेट करने की भी धमकी दी है। इस पूरे मामले की शिकायत यहां पर डीएफओ ने पीसीसीएफ भोपाल तक कर दी है, पत्र लिखा गया है और यहां पर जांच की मांग कर दी गई है। लेकिन एक और पहलू है इस मामले में, जब विधायक जी इस पहलू को लेकर क्या कुछ कह रही वह भी आपको सुनना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि यह पूरा मामला 16 अगस्त का बताया जा रहा है, जहां पर फॉरेस्ट से रेस्ट हाउस में विधायक अनुभा मुंजारे ने डीएफओ नेहा श्रीवास्तव को मिलने के लिए बुलाया था और यहां पर पैसों की डिमांड की गई है, ऐसे आरोप है। डिमांड पूरी नहीं होने पर इन दोनों के बीच में जमकर कहासुनी हुई और अब शब्दों तक का इस्तेमाल किया गया, जिससे आहत होकर यहां पर डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के द्वारा इस पूरे मामले की शिकायती पत्र सौंपा गया है और कहा गया है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। विभागीय अधिकारियों को इसको लेकर सूचित भी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि उस मामले में क्या कार्रवाई होती है। 16 तारीख को मुझे माननीय विधायक महोदय के द्वारा रेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया गया था। उनके बुलाने पे मैं वहाँ पे गई, 1 नंबर कमरे में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुई वो उसके लिए मैंने एक पत्र के माध्यम से हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग प्रमुख और सभी समस्त जिला अधिकारियों को सूचित सब कुछ हाँ, समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने बताया है और उसके बाद अभी मुझे कोई भी अपडेट नहीं। जो मीडिया में अभी खबरें छपी मैम, उस मामले में सुरक्षा को लेकर या कुछ चीज़ को लेकर नहीं, जो था वो व्यक्तिगत था और इसलिए मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं बताना चाहूँगी। जो भी मेरे लिए शब्द यूज़ किए गए थे, प्रयोग किए गए थे, वो काफ़ी व्यक्तिगत थे और मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। धमकी स्वरूप था या क्या? मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। जो था मैंने अपने वन विभाग के हमारे मुखिया और समस्त जिला अधिकारियों को उस पत्र के माध्यम से बताया। वहीं पर इस पूरे मामले में बालाघाट की विधायक अनुभा मुंजारे भी सामने आई। उन्होंने आरोपों को बिल्कुल निराधार बता दिया। उन्होंने कहा कि डीएफओ नेहा श्रीवास्तव का जो है मानसिक दिवालिया हो गया, वह मानसिक दिवालिया की शिकार हो चुकी है। उनका ऐसा कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पति अधर गुप्ता, जो कि दक्षिण वन मंडल में सामान्य में डीएफओ के पद पर वो भी पदस्थ है, उनके खिलाफ मैंने बाघ की मौत को लेकर लापरवाही बरतने पर वन विभाग में उच्च अधिकारियों को एक शिकायत करी थी। यह पूरा जुड़ा हुआ उससे मामला है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में एसटीएफ जांच भी कर रही है और अब मामला काफी गंभीर हो चला है, जिसे देखते हुए अब जो उनकी पत्नी है वह आगे आ गई है और मेरी आवाज को दबाने के लिए अब पत्नी को आगे करते हुए मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। विधायक मैडम ने कहा है कि मेरे ऊपर यह अनर्गल आरोप है। विधायक का क्या कुछ कहना है वह भी आप सुनिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये उत्तर वन मंडल की जो अधिकारी हैं वो मानसिक दिवालियापन की शिकार तो नहीं हो गई कहीं। उनके पति जो दक्षिण वन मंडल के अधिकारी हैं अधर गुप्ता, उनका जो क्रियाकलाप है, जो उनका कार्य करने का तरीका है, सभी जानते हैं कि कितना लापरवाह अधिकारी हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं और उनके कार्य प्रणाली जो सही नहीं है उसके कारण उसका भुगतान आम जनता भुगत रही है। पूरे फॉरेस्ट विभाग में पूरी हाहाकार मचा के रखे हैं दोनों पति पत्नी ने। और अभी आप जैसा जानते हैं कि दक्षिण वन मंडल क्षेत्र में सोनेवानी के इलाके में एक मादा बाघ की मौत हुई
और संदेहास्पद परिस्थिति में वो मादा बाघ की मृत्यु हुई और ये मामला काफ़ी बड़े स्तर पर उठा और जो वन्य प्राणी प्रेमी जो के लोग हैं, हमारे भाई लोग, उन्होंने इस मामले को बहुत बारीकी से उठाया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैं भोपाल में थी और मुझे मेरे संज्ञान में जब ये बात आई, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है सोनेवानी का इलाका, तो मैंने भी इस बात को मुखरता से सदन में भी उठाया, जैसे कि आप जानते हैं। और जितने भी बड़े अधिकारी वन विभाग के हैं भोपाल स्तर पे, मैंने सब जगह इनकी शिकायत की कि दक्षिण वन मंडल अधिकारी आदर गुप्ता और इन पे सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। आपने छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई कर दी, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। राष्ट्रीय पशु बाघ की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हुई। मौत होने के बाद उसकी लाश को इन लोगों ने बिना प्रोटोकॉल के उसका दाह संस्कार कर दिया और दाह संस्कार करने के बाद उस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की इनकी तैयारी थी। लेकिन वन्य प्राणी प्रेमी जो भाई लोग हैं हमारे, वो जागृत थे और उन्होंने इस पूरे प्रकरण से मुझे अवगत कराया और इसकी शिकायत फिर मैंने वन विभाग के बड़े अधिकारी जो भोपाल में बैठते हैं उन सब से मैंने लिखित में शिकायत की। और मेरा ये कहना है कि छोटे कर्मचारियों पे, जो चौकीदार बेचारे गरीब लोग हैं, उन पे तो आपने कार्रवाई कर ली, उनको आपने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लेकिन आपका बीट गार्ड अभी तक फरारी में है, डिप्टी रेंजर अभी तक फरार है, रेंजर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, डीएफओ अधर गुप्ता पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जब मामला ज़्यादा बढ़ने लगा, ज़्यादा उठने लगा और डीएफओ जो अधर गुप्ता, उनका सस्पेंड होना तय है निश्चित रूप से, क्योंकि एसटीएफ की जांच चल रही है और जांच टीम में ये बात खुल के स्पष्ट रूप से आएगी, मुझे विश्वास है। तो ये चारों तरफ से घिर गए हैं, तो दोनों पति पत्नी को लग रहा है कि अब मुझे किस तरह से वो लोग मेरे को डोमिनेट करें या मेरी आवाज़ को दबाने का काम करें। इसलिए ये बहुत ही ओछी, हल्की और घटिया मानसिकता का परिचय नेहा श्रीवास्तव डीएफओ ने दिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आचरण जो है आपका सिविल सेवा सर्विस के अंतर्गत नहीं आता। ये बहुत शर्मनाक बात है। आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? एक विधायक पे, जो जनता के द्वारा निर्वाचित है, 2.5 लाख जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है, जो जनहित की बात सड़क से लेकर सदन तक उठा रहा है, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं, और वो भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। नेहा श्रीवास्तव को मैं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त उनके इस आरोप को नहीं करूंगी और मैं हाई कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगी। तो क्या पूरा मामला पति के ऊपर आरोपों से बौखलाहट के बाद में यह सब कुछ हुआ, या फिर कहानी पर्दे के पीछे की कुछ और ही है? आप लोगों की इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।